की प्यारी काशी, तीनों लोक में न्यारी काशी, गंगा के तट पर बसी काशी, बाबा के त्रिशूल पर बसी काशी, ऐसी काशी जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ साक्षात भोले बाबा विराजमान है, जहाँ के कण कण में भोले शंकर का निवास है। ऐसी काशी के दर्शन मात्र से ही जहाँ भक्त तृप्त हो जाते हैं, तो जरा सोचिए इस धरा से सांसद होना कितने सौभाग्य की बात होगी। और ये सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं, लगातार 2 बार मिला, जिन्होंने अपने कार्यकाल में न सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम का कायाकल्प किया, बल्कि मोदी राज में ही 187 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पर सोने की परत भी चढ़ाई। गुप्तदान में मिले सोने की परत चढ़ाए जाने के बाद बाबा विश्वनाथ धाम की दीवारें, शिखर और गर्भगृह जहां दमकने लगे हैं, तो वहीं अब बाबा विश्वनाथ के लिए चांदी का पलंग भी आ गया है। 25 किलो चांदी से बनाए गए इस चमकते पलंग की बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पलंग बाबा विश्वनाथ को करीब 200 सालों से अर्पित किया जा रहा है। मद्रास में रहने वाले नाटकोटई समुदाय के लोग वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के सेवा में वर्षों से लगे हुए हैं। बाबा के भोग लगाने का जिम्मा भी इसी समुदाय के लोगों का है और साथ ही शयन आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का जो पलंग पिछले 200 सालों से लगता आया है, वो इसी समुदाय के लोग देते आए हैं, यानी बाबा के चरणों में अर्पित करते आए हैं। एक बार फिर से ये समुदाय बाबा के लिए 25 किलो चांदी का पलंग, साथ ही बाबा के भोग में लगने वाले बर्तनों को भी चांदी का बनवाकर अर्पित कर रहे हैं। दक्षिण भारत से आए बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा का पलंग 25 साल बाद बदला जा रहा है। जो पहले दिया था वो अब पुराना हो गया था, इसलिए ये एक बार फिर से बनवाकर नया दिया जा रहा है। अच्छा, ये पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दिया हुआ है, उसको रिप्लेसमेंट जा रहा है। अब बहुत साल पहले, मतलब 200 साल से अपना ये सेवा चलता है। अभी जो वहाँ पर पलंग है वो पुराना हो गया, इसलिए अभी नया बना के लाया है। वो पहले हम डोनेशन किया हुआ है, उसी तरीक़ा से अभी भी उसको डोनेट करने के लिए जा रहा है। 24 तारीख उसको समय दिया है। 24 तारीख रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मतलब मंदिर का हिसाब को देने के लिए हम तैयार हैं। कितने साल बाद ये आप लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं? भैया, ये जो अपना मामला है कंटिन्यू चलता है। जब भी जो भी डैमेज हो जाता है अपना फंक्शन में, इमीडिएट हम रिप्लेस कर देते हैं। ये पलंग कितने सालों बाद आप रिप्लेस करने जा रहे हैं? देखिए, इतना तो मुझे याद नहीं है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल, 20 साल तो होगा। 25 सालों के बाद उसमें और भी बर्तन है जो आप लोग दान दे रहे हैं, और भी किस चीज़ का वो पूरा पलंग बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं भैया, ऐसा है, जो बर्तन हम लोग संभव में ले जाता है, उसमें प्रधान शिवाजी का जो भी काशी विश्वनाथ का जो अभिषेक का आइटम है, उसमें भर के लेके जाता है। अभी जो पुराना जो है वो दूसरा मेटल का है, अभी जो बना है बिल्कुल सिल्वर का बना है, और पलंग तो पुराना पलंग सिल्वर का ही है, अभी उसको रिप्लेसमेंट कर रहा है। दक्षिण भारत से आए 121 ब्राह्मण पूरी रात जागकर जहां बाबा विश्वनाथ का प्रतीकात्मक शिवलिंग स्थापित कर उनका अभिषेक और पूजन कर रहे हैं। ये पूजन 3 दिन तक चलेगा, जिसके बाद 24 जुलाई को ये पलंग बाबा के गर्भगृह में पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद बाबा विश्वनाथ शयन आरती के बाद पूरी रात इसी पलंग पर विश्राम करेंगे। इस कार्यक्रम में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हिस्सा लेंगे। भैया, आज जो कार्यक्रम चल रहा है, ये काशी नाटकोट नगर चत्रम मैनेजिंग सोसाइटी का है। ये जो जमीन सिकरा अन्नामलयार नंदवनम, यहाँ पर अभी अपना मद्रास से काराईकुडी से 121 पंडित लोग आ चुका है। इन लोगों को 3 दिन के लिए महारुद्र जपम करेंगे।
अभी सुबह शुरू हो गया। आज शाम को तेलंगाना गवर्नर मैडम डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन जी आने का है और कल अपना यूपी स्टेट का मिनिस्टर सुरेंद्र देव सिंह जी आने का है और कोई मेहमान लोग आने के लिए मंजूर है। विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर बनने के बाद एक तरफ जहां गर्भगिरी के शिखर को स्वर्ण मंडित किया गया, तो वहीं अब बाबा के शयन के लिए दक्षिण भारत के नाटकोटई समुदाय के लोगों ने चांदी का ये पलंग शयन विश्राम के लिए दिया है। पिछले 200 सालों से अपनी भक्ति श्रद्धा बाबा के चरणों में अर्पित करते आ रहे हैं। इस समुदाय ने सालों से चली आ रही इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार 25 किलो की चांदी का पलंग दान किया है। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता